मैं हूं सुशील सर, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं। मैं मैथ इसके पहले वाले क्लास में, आज क्लास 7 का फिर से क्लास है, तो इसके पहले वाले में मैंने इंट्रोडक्शन बताया था, कौन सा, इंटीजर का, जो चैप्टर नंबर 1 है एनसीईआरटी की बुक में। ठीक है, तो एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर नंबर 1 है, तो आर एस अग्रवाल में कुछ ना कुछ होगा ही। तो ये आर एस अग्रवाल और एनसीईआरटी दोनों से मिक्स करके हमने बनाया है। तो बेटा आज हम एक्सरसाइज सॉल्व करने आए हैं, ठीक है। और जहाँ तक कोशिश है कि एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 कंप्लीट हो जाए, बचेगा 1.3, तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, और ध्यान से एकदम मन लगाकर पढ़ते हैं, फिर जैसा होता है आप हमें बताइए, नहीं समझ में आता एक बार और बताइएगा, हम समझा देंगे। स्टार्ट करते हैं 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन हमारा बोला, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज, इंटीजर पेयर मतलब कुछ ऐसे नंबर का पेयर बनाइए जो हमारा इतना आंसर जो नीचे दिया गया है इतना इतना आ जाए। अब कैसे कैसे आ जाए, कौन सा पेयर बनाना है ये देखना है। बोल रहा है कि ए जो दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में, ए है सम इज -7, बी है डिफरेंस इज -10 एंड सी है सम इज 0। ठीक है, अब सम है, डिफरेंस है। सम का मतलब होता है ऐड करना, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना। तो हमें कुछ ऐसा पेयर बनाना है जो ऐड करने के बाद -10 आ जाए। अब नंबर माइंड में सोचिए, कौन सा नंबर होगा, कौन सा नंबर होगा, कैसा नंबर होगा। तो वो नंबर बेटा -7 लाना है, तो क्या करेंगे हम लोग, फॉर एग्जाम्पल एक ऐसे रख लेते हैं क्वेश्चन, डायरेक्ट एग्जाम्पल नहीं समझाते हैं। सम इज -7, राइट। अब देखिए सॉल्व जब करेंगे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, हमारा सम है तो इसमें कोई भी नंबर ऐड करना है, लेकिन लाना आंसर है माइनस में। तो देखते हैं क्या आंसर हम रख सकते हैं इसमें। यहाँ पर रखेंगे ब्रैकेट में -10 + 3, ठीक है। अब इसको जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हम -10 एंड +3 रख देंगे, राइट, +3 रख दिया। अब हम इतना जानते हैं, या इंट्रोडक्शन में देखे होंगे या हमारे शॉर्ट वीडियो में हमने साइन के साथ मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कराने पे कैसा साइन हमें प्राप्त होता है या रिसीव होता है, वो उसमें दिया गया है। अगर नहीं समझ में आएगा उसमें एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये माइनस है, ये प्लस है, हम इतना जानते हैं माइनस और प्लस का जब भी मल्टीप्लाई कराते हैं तो माइनस आता है। तो माइनस से जब आएगा तो 10 दिया गया है, 10 से 3 माइनस करेंगे तो 7 आएगा। और ये भी हमें पता होना चाहिए साइन किसका लगेगा। साइन बेटा उसी का लगता है जो नंबर हमारा बड़ा होता है, उसके साथ जो साइन होता है वही नंबर में साइन लगता है, ठीक है। तो 10 हमारा 3 से बड़ा है और उसके पहले हमारा साइन माइनस का है, तो साइन किसका लगेगा, माइनस का लगेगा, राइट। यही हमारा, हम ये पेयर बनाएंगे तब जाके हमारा ये आंसर आएगा। जरूरी नहीं कि बस यही पेयर बनाएंगे तो ही आंसर आएगा, कोई और भी पेयर बना सकते हैं आप। तो ये हम बस ऐसे ही बता दिए, ठीक है, समझ जाइए आप। तो हमारा पेयर क्या है, यहाँ लिख देंगे पेयर क्या है हमारा, -10 3, ठीक है, यही हमारा पेयर है। अब आते हैं दूसरे नंबर बी में, डिफरेंस इज -10, डिफरेंस इज -10। अब हम कुछ ऐसा पेयर बनाएंगे जिसको माइनस करने पर -10 आ जाए। अभी आप सोच रहे हैं सर माइनस करने पे -10 कैसे आएगा, राइट, यही दिमाग में चल रहा होगा। तो करना क्या है बेटा, इसमें जानते हैं, इसमें करना वही है, एक पेयर जब हम बनाते हैं तो नंबर पे हमें ध्यान देना होता है कि कौन से नंबर को ऐड करने के बाद हमारा कौन सा नंबर आता है, ठीक है। तो सिंपल सा करते हैं, क्या -6 रखते हैं, -6 रखते हैं और -4 रखते हैं, -6 और -4 रखते हैं, -6 नहीं, माइनस नहीं, प्लस ही रखते हैं, -4 नहीं +4 रखते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। अभी हमने बताया कि साइन का आपस में मल्टीप्लाई कराने पे क्या आता है, तो ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस और माइनस को साइन में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। तो इसको हम जोड़ेंगे, 6 और 4 10 आता है। और ये बड़े के आगे जो सिंबल रहता है, जो साइन रहता है, वही हम लगा देते हैं। तो बड़ा हमारा 6 है, उसके आगे हमारा 6 माइनस है, तो ये माइनस लगा देंगे, राइट। ये देखिए हमारा आंसर सेकंड वाला आ गया। तो इसका जो पेयर बनेगा लिख देंगे
पेयर बनेगा, -6 and 4 का पेयर बनेगा। ठीक है, ये हो गया। आते हैं सी नंबर में, सी में आते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। सी, सम इज 0, मतलब ऐसा कुछ सम कीजिए कि 0 आ जाए। अब बोलेंगे 0 को ऐड करने क्या ऐड करेंगे, 0 आएगा। तो बेटा कुछ नहीं, जैसा हमने उसमें देखा इसमें भी वही कर लेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर रख लेते हैं, 1 2 3 4 लाइक कुछ भी रख लेते हैं। ठीक है, और वो सम कर देते हैं। सम करते हैं तो क्या करेंगे हम, -3 + 3। ठीक है, रख दिया। अब क्या करेंगे, माइनस और प्लस का जब भी हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो माइनस होता है, तो 3 से 3 जाएगा, कितना बचेगा, यही आएगा, 0 आएगा। और दोनों इक्वल है तो साइन हमारा कुछ नहीं लगेगा, जो है वही रह जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 3 इसमें टॉपिक दिए थे, तीनों हमारा आंसर यही आएगा। बाकी कोई कन्फ्यूज़न होता है आपको तो आप हमारे कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। बाकी ऑफलाइन क्लासरूम के बच्चे जितने हैं हमें आके दोबारा मिल लीजिएगा, हम आपको समझा देंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साइड और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट दिया गया है। पहला पार्ट बोल रहा है राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस गिव 8। मतलब उसमें बोल रहा है कि एक नेगेटिव नंबर का एक ऐसा पेयर बनाइए, नेगेटिव नंबर का एक ऐसा पेयर बनाइए जिसका डिफरेंस करने पर क्या आ जाए, 8 आ जाए, मतलब वो भी प्लस में 8 आए। ठीक है, और नेगेटिव इंटीजर का पेयर बनाना है। नेगेटिव मतलब माइनस में जो नंबर होते हैं उनका पेयर बनाता है और उनको माइनस कराने के बाद 8 आ जाए, वो भी पॉजिटिव। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर ए, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर ए है, कह रहा है, फिर से हम बोल दे रहे हैं बेटा, कह रहा है कि निगेटिव नंबर का, यहाँ पे लिया है ना निगेटिव इंटीजर जगह हम नंबर रखते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगा। कह रहा है कि निगेटिव नंबर का एक ऐसा पेयर बनाइए जिसको माइनस, मतलब डिफरेंस लिखा है तो मतलब माइनस करने पर हमें +8 आंसर मिल जाए। तो इसका कहने का अर्थ ये है, एक हमें 2 निगेटिव नंबर को माइनस कराने के बाद आंसर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ठीक है, 2 नेगेटिव इंटीजर को माइनस कराने पर हमारा आंसर क्या आना चाहिए, प्लस में 8 आना चाहिए। फिर क्या देखते हैं, जब प्लस में 8 आना चाहिए और रखना क्या है, रखना यही है। अगर हम यहाँ पे रखेंगे माइनस में, यहाँ रखेंगे माइनस में, तो रख के देखते हैं। चलिए सपोज हम यहाँ पे 2 रखते हैं और यहाँ पे 10 रखते हैं, राइट। यहाँ 2 रख दिए, यहाँ पे 10 रख दिए, -2 हो गया ये। ठीक है, और -10 ये हो गया। अब इसको ओपन करते हैं हम लोग, बॉड मास तो पढ़े ही होंगे। जब बॉड मास ओपन करते हैं तो साइन थोड़ा सा चेंज होता है अगर बॉड मास के पास रहता है। तो देखते हैं, ये -2 है तो ये -2 ही रहेगा क्योंकि इसके बाहर कोई साइन नहीं है। ये माइनस है, ये माइनस है, और माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा प्लस आता है, क्योंकि जानते हैं हम जब हम साइन का साइन में मल्टीप्लाई कराते हैं तो साइन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है, ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस आएगा और ये 10 हो गया। हम इतना जान गए और हमें लाना क्या है, 8 आंसर लाना है। अब देखेंगे माइनस है, ये प्लस है, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई कराने पर ऑलवेज माइनस आता है। तो क्या हो जाएगा, 2 से 10 जाएगा तो 8 आएगा, और साइन किसका लगेगा, प्लस का लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी और हमेशा बोलते हैं कि अगर बड़े के आगे जो साइन होता है वही साइन हमें लगाना पड़ता है। बड़े के आगे जो साइन होता है वही साइन लगाना पड़ता है, क्योंकि हम हमेशा जानते हैं हमारे घर में किसकी चलती है, अक्सर बड़े भैया की ही चलती है। तो देखिए, अगर हम ये नंबर रखते हैं, अगर हम ये निगेटिव पेयर बनाते हैं तो हमारा आंसर 8 आ गया, राइट। यही हमें प्रूव करना था। क्या करना था, प्रूव करना था। ये हमारा प्रूव हो गया। आते हैं बी नंबर में, बी पार्ट पे आते हैं तो क्या बोल रहा है, बी पार्ट बोल रहा है राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। मतलब बोल रहा है कि नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर को हम सम करने के बाद हमारा जो आंसर आना चाहिए -5 में आना चाहिए। तो वो कौन कौन से नंबर है वो राइट करना है। तो कहने का अर्थ हम ऐसे ही रख लेते हैं उसको भी। चलिए यहाँ रख दिया,
एक निगेटिव नंबर रख लिया, और सम करना है तो मतलब प्लस लगाना है, और दूसरा पॉजिटिव नंबर रख लिया, और आना क्या चाहिए, -5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, -5 आना चाहिए। तो हम इससे ज़्यादा दूर ना भाग के हम इसी के पास एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, और क्या लिखेंगे, यहाँ पे 6 लिखेंगे और यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब इसको जब ओपन करेंगे हम, क्या हो जाएगा मेरा, -6 प्लस में था तो प्लस में ही आएगा, +1, ये आएगा -5। अभी देखिए प्रूफ कैसे करते हैं। अब -6 है, माइनस है, प्लस है तो माइनस होगा, 6 से 1 जाएगा तो 5 आएगा, और साइन किसका लगेगा, अभी हमने बताया जिसकी घर में बड़ी होती है या बड़ा होता है उसी का हुकूमत चलती है, तो बेटा माइनस लगेगा। तो हमारा ये भी प्रूव्ड हो गया, ये भी हमारा आंसर आ गया। आते हैं सी नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का सी देखिए क्या बोल रहा है, राइट अ निगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। पार्ट बी क्या सिमिलर है, लेकिन बस यहाँ पे सम दिया था, यहाँ पे डिफरेंस दिया है। उसमें भी निगेटिव पॉजिटिव लेना था, इसमें भी निगेटिव और पॉजिटिव नंबर लेना है, और डिफरेंस करने के बाद -3 आंसर आ जाना चाहिए। तो इसके कहने का अर्थ है, पहले हम उसके कहने के मतलब को लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। निगेटिव में लिया, अब डिफरेंस करना है तो माइनस लगेगा, एंड पॉजिटिव में ले लिया, और आंसर क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए, -3 आना चाहिए। अब जब ये -3 है तो इससे हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, तो इससे एक कदम पीछे ही रह जाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ प्लस था, प्लस -5 था, -5 में सम करना था तो हमने एक कदम आगे बढ़ा और 6 ले दिया। ऐसे ही यहाँ पे डिफरेंस करना है तो इससे एक कदम पीछे चलते, एक कदम बस, ज़्यादा दूर भागने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको, ब्रैकेट ओपन करेंगे, -2 एंड -1, ये -3, माइनस और माइनस ऐड हो जाएगा तो 3 आएगा। बड़ा कौन है, 2 है, माइनस उसके आगे है तो माइनस लगेगा, और ये भी माइनस लगेगा। ये प्रूव हो गया, ये करके प्रूव हो गया, देखिए, हाँ प्रूव हो गया। तो बेटा बस यही क्वेश्चन होता है। अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमारा आंसर ऑटोमेटिक हमारे माइंड में मूव करने लगा। इससे से चक्कर जैसे आता है वैसे वो भी घूमने लगेगा कि यार इसको तो समझ में आ गया, अब हम इसके पास आ जाते हैं, तो वो माइंड से निकल के बाहर आ जाएगा, आपकी कॉपी में अच्छा नंबर दे जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 3 के साइड। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 बोल क्या रहा है। ठीक है, देख, तो अब हम देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। इसमें बोल रहा है इन अ क्विज टीम मतलब टीम ए स्कोर्ड -40, 10 एंड 0, और उसके बाद बोल रहा है टीम बी है उसका स्कोर बोल रहा है 10 है, 0 है एंड -40 है इन 3 सक्सेसिव राउंड, मतलब 3 राउंड खेलने के बाद। विच टीम स्कोर्ड मोर, और पूछ रहा है कि कौन सी टीम सबसे ज़्यादा स्कोर किया है। ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर। ठीक है, तो इसके आगे हम देखते हैं क्या होता है, और पहले लिखते हैं स्कोर, कौन सी टीम को कितना स्कोर मिला है। लिखते हैं टीम ए, यहाँ पे टीम ए, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे टीम बी, टीम बी। अब दोनों का स्कोर लिखते हैं। 3 राउंड हुआ था तो पहले में इसका -40 है, दूसरे में क्या है 10 है एंड तीसरे में 0 है। और इसका देखेंगे पहले राउंड में 10 था, इसमें 0 था और इसमें -40 था। ये 3 राउंड खेले गए हैं और यही स्कोर टीम ए को मिला है और ये स्कोर टीम बी को मिला है। इन दोनों को कंपेयर करेंगे और उसके बाद देखेंगे कौन सी टीम को सबसे ज़्यादा स्कोर मिला है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, क्या स्कोर को ऐड करेंगे। तो यहीं पे हम ऐड कर देते हैं, क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। जब ऐड करते हैं तो क्या आंसर आता है हमारा, ये तो 0 आएगा। अब यहाँ पे माइनस है, ये प्लस है, माइनस और प्लस माइनस होता है, आपको पता है। तो 4 से 1 जाएगा तो 3 आएगा और सिंबल किसका लगेगा, बड़े वाले का लगेगा, तो इसका -30 आ गया। अब इसमें देखेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसका 0 आएगा, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस करेंगे तो 3 आएगा और फिर
किसका सिंबल लगेगा, जो बड़ा है। देखेंगे क्या है, ये दोनों का स्कोर सेम है। क्या लिख लेंगे हम यहाँ पे, बोथ टीम स्कोर्ड, बोथ टीम स्कोर्ड इज इक्वल, मतलब दोनों टीम की स्कोर जो है वो इक्वल है। यहाँ पे इक्वल होगा, इक्वल नहीं, इक्वल, ठीक है। मतलब इसका कहने का मतलब है दोनों टीम का स्कोर जो है वो इक्वल है, कोई बदला नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बस इतना ही रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। अब फिर क्या देखेंगे, वी कैन से, इसमें थोड़ा सा रह गया, सॉरी, वी कैन से हम क्या कहते हैं, दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर। यस, एनी ऑर्डर में हम इंटीजर को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखने के बाद हम दूसरा आंसर क्या लिखेंगे, यस। क्या लिखेंगे, यस, ठीक है। यही आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होता है। अब इसके बाद हमारा जो आता है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं वो क्या कहता है, ठीक है। आगे तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब एक स्टेटमेंट दिया गया है, उसको फॉलो करके हमें क्या करना है, इसका फिल इन द मतलब ब्लैंक्स को फिल करना है। बस ब्लैंक्स में तो जो खाली स्थान है उसको फिल करना है, ठीक है। तो हमने पढ़ा इसके ऊपर सम करना क्या होता है, डिफरेंस करना क्या होता है, उसी के बेस पे इसको हम सॉल्व करेंगे। तब उसके बाद हम देखते हैं उसमें कौन सा आंसर भरा जा सकता है, ठीक है। तो पहला हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे, इसको और इसको ऐड करेंगे। वो लॉक करो, बुतने का हरा। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 बोला फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। मतलब जो स्टेटमेंट दिया गया है उसके बेस पे इसको हमें सॉल्व करना है, और जो फिल इन द मतलब ब्लैंक्स दिया गया उसको फिल करना है, ठीक है। तो ये फिल करने के लिए हमें पहले सॉल्यूशन जानना पड़ता है, और उसके बाद हमें जो सिंबल के साथ मल्टीप्लाई या जो भी करना होता है वो हमें पता होना चाहिए, तब जाके हम इसको फिल कर पाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, पहला नंबर बोल रहा है कि पहला बोल रहा है -5 प्लस -8, राइट। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो -5 माइनस और माइनस का प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा और ये 8 हो जाएगा। और हम अक्सर जानते हैं क्या, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई कराने पे प्लस आता है, तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 8 और 5 को ऐड करेंगे तो 13 आएगा, सिंबल बड़े का लगा। मतलब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो 13 आ रहा है। अब इसमें ऐसा क्या नंबर ऐड करें कि जो 13 आ जाए, वो भी माइनस में है तो माइनस में आ जाए, यहाँ प्लस लिखा है तो हम सिंपल से यहाँ लिखेंगे क्या, -5, ठीक है, -5 पहले वाले में आएगा। अब दूसरा वाला देखते हैं, -53 दिया गया है, ऐड किया है और फिर इन ब्लैंक के छोड़ दिया इसमें फिल करने के लिए आपको, उसके बाद इक्वल टू -53। मतलब इसका कहने का मतलब है कि इसमें कितना नंबर जोड़ें कि -53 आ जाए। तो उसमें कितना नंबर जोड़ना है कि 53 आ जाए। तो सिंपल है बेटा, जैसे कि -53 दिया है, प्लस अगर 0 हम करते हैं तो माइनस और प्लस माइनस होता है, तो घटाएंगे चाहे जोड़ेंगे बात बराबर पड़ेगा। तो ये आएगा हमारा 53, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में 0। अब यहाँ 17 है, प्लस किया है, फिर ब्लैंक छोड़ा, उसके बाद इक्वल करके 0 लिख दिया। मतलब इसमें कितना ऐड करें कि 0 आ जाए। अब आप सोच रहे हैं कि 17 में कितना ऐड करेंगे 0 आएगा, तो बेटा इंटीजर है ये, तो माइनस में इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। माइनस को ऐड करेंगे। अब देखते हैं इसमें कितना नंबर ऐड करते हैं कि माइनस आता है। सिंपल है, -17 कैसे, ये 17 में दिया है, इसको ऐड करना है तो लीजिए -17 रख दिया हमने, आ गया क्या, इसको और इसको खोलेंगे, -17 को ओपन करेंगे, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, ये 17 हो गया, 17 से 17 माइनस होगा तो 0 आएगा, लीजिए 0 हमारा आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 का 4 नंबर देखते हैं। ब्रैकेट में दिया है, ब्लैंक छोड़ा है, उसके बाद सॉल्व करके बताया है। तो अब हम इसमें फिल करना है तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए सॉल्व करेंगे तो 13 प्लस ब्रैकेट में है, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, बॉड मास हमने पढ़ा ही है, तो -12, ये माइनस है, ये प्लस है तो प्लस माइनस हो जाएगा, ये 17, ठीक है।
अब क्या करेंगे, 13 प्लस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, पहले इसको ऐड कर लेते हैं, माइनस और प्लस को ऐड करेंगे, माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस बनेगा, तो 12 और 7 को ऐड कराएंगे 19। अब बड़े के आगे सिंबल लगा है माइनस का तो माइनस लगा देंगे, इसको ओपन कर देंगे तो ये 13 प्लस इसको माइनस हो जाएगा 19, इसको कर देंगे क्या, अब इसको घटा देंगे तो आएगा 7, अब माइनस सिंबल लगा है बड़े के आगे तो -7, तो यहाँ पे हमें साफ साफ क्या फील होगा, -7। ठीक है, जो सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आता है वही हमारे ब्लैंक में फिल होता है। अब बढ़ते हैं हम लास्ट में, लास्ट प्लस बिग ब्रैकेट 15 प्लस स्मॉल ब्रैकेट -3 ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू बिग ब्रैकेट -4 प्लस 15 बिग ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्लैंक दिया है। बेटा ये 5वां नंबर जो है ना, ये आप करके हमें बताइएगा कि इसमें आंसर क्या आएगा, और सॉल्यूशन भी हो सके तो हमें भेज दीजिएगा, तब हम समझ जाएंगे कि हाँ आपने सॉल्व किया है, नहीं तो क्या पता आप आंसर की से आप आंसर मिला लो और उसको दे दो हमें आप। ठीक है, तो आपके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, हम सबके ऊपर भरोसा करते हैं, स्टूडेंट्स के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये आप करिएगा। तो इस हिसाब से हमारा क्या हो गया, एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो गया। अब हम लेंगे 5 मिनट का ब्रेक और फिर वापस लौटेंगे एक्सरसाइज 1.2 को लेकर। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा 5 मिनट, आप 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, हम भी आते हैं, अब भी आइए और ख़त्म कर देते हैं हम लोग क्या, एक्सरसाइज 1.2 को। ठीक है बच्चों, 5 मिनट का ब्रेक लिया था हमने, 5 मिनट वापस आ गए। ठीक है, देखते हैं अब एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, बोल रहा है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, जहां प्रोडक्ट दे दे समझ जाइए आपको वहां पे मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे इतने दिए गए हैं, इन सबका प्रोडक्ट हमें करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो हम सबसे पहला वाला देखते हैं, ऐसे तो दिख रहा है जे तक, लेकिन हम बताएंगे सिर्फ 3 या 4 बताएंगे, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। ठीक है, 3 पहला दिख रहा है ए नंबर में 3 मल्टीप्लाई -1, 3 मल्टीप्लाई -1, तो माइनस है और ये प्लस है, तो हम मल्टीप्लाई कराने के बाद क्या देखेंगे, पहले तो माइनस लिख लेंगे, उसके बाद 3 1 जा 3 कर देंगे, तो इसका आंसर जो आएगा सिर्फ 3 आएगा। ठीक है, 3 अच्छा नहीं बना था, टेढ़ा हो गया था, इसलिए हम फिर से बना रहे हैं। ये हमारा पहले में 3 आएगा, क्यों, क्योंकि सिर्फ एक पर माइनस है, इसलिए दोनों पे माइनस होता है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता, तो ये प्लस में आ जाता, लेकिन सिर्फ एक पर माइनस है, माइनस और प्लस मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस आएगा, और 3 1 जा 3 हो जाएगा तो 3 आएगा। ठीक है, चलिए दूसरा वाला आते हैं, आप कीजिएगा। तीसरा नंबर हम समझाते हैं, सी जिसे कह रहे हैं। सी नंबर देखिए क्या कह रहा है, सी नंबर क्या है, माइनस और माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, अभी हमने बताया, और फिर क्या करना है, ये 30 है, ये 21 है, अब मल्टीप्लाई कराएंगे 30 और 21 का, एक जीरो होता है, एक जीरो हमने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ 21 है और ये 3 है, तो 21 का टेबल हम 3 टाइम पढ़ेंगे। 21 1 जा क्या होता है, 21 होता है, 22 2 जा क्या होता है, 42 होता है, एंड 21 3 जा क्या होता है, 63 होता है। तो इस बेस पर आप लोगों को कम से कम 25 तक का टेबल याद हो जाना चाहिए, क्लास 7 में है, और ये प्लस में हमने लिख दिया, राइट, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस, और माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस आता है, ये हम लोग बहुत पहले से जानते हैं। तो हमारे सी वाले का आंसर ये हो गया, और इसका आंसर आप हमें बताएंगे, इसका भी आंसर आप हमें बताएंगे। आते हैं हम लोग ई नंबर पर, ई नंबर सॉल्व करते हैं, इसका और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि ये हमारा बिग नंबर है, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा हमारा, इसका और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा, बताइए। तो इसका और आंसर मल्टीप्लाई कराने पे क्या आंसर आता है, बेटा जितना भी आंसर आता है ये और ये मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या आंसर आएगा, बोलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास वाले, कमेंट एक भी नहीं आ रहा है, चले नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, यहाँ पे बेटा ये मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो 0 आएगा, इसका मल्टीप्लाई और 0 में कराएंगे तो 0 आएगा। हम हमेशा जानते हैं कि 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कराने पर 0 ही आता है, तो ये तो 0 आएगा ही आएगा, प्लस ये माइनस है, ये माइनस और माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस में हमारा 0 आएगा। ठीक है, अगर किसी भी प्रोडक्ट में आपको 0 का दिया है तो समझ जाइए उतना बड़ा सॉल्व करने से अच्छा है सीधा सीधा 0 लिख दीजिए। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई कराने पर 0 आता है। तो
ई नंबर हो गया हमारा। एफ नंबर में आते हैं, एफ नंबर आप सॉल्व कीजिएगा, जी नंबर भी आप सॉल्व करेंगे, एच नंबर भी आप सॉल्व करेंगे। आते हैं आई पर, आई पर आते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर -1 है, -2 है, -3 एंड +4। ठीक है, ठीक है, देखते हैं एक बार हम लोग ग्रुप बना लेते हैं, इसका और इसका एक ग्रुप बनाते हैं, इसका और इसका ग्रुप बनाते हैं। आगे का 2 डिजिट वाला ग्रुप बना लेते हैं, पीछे का 2 डिजिट वाला 2 ग्रुप बना लेते हैं। और 1 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो 2 आएगा, माइनस यहाँ पे है, माइनस यहाँ पे है तो प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई 4 से कराएंगे तो क्या होगा, 4 2 12, और -1 -1 में है तो -12। इसका हम करेंगे मल्टीप्लाई तो 12 2 24, और माइनस में ये आंसर हमारा आएगा। तो हमारा आई वाले का आंसर जो है -24 होता है। ठीक है, इसी बेस पर आप जे वाला कराएंगे जे वाला जो है ये आप निकालेंगे। और फिर जितना भी हमने क्वेश्चन मार्क लगाया 1 2 3 4 5 6 है, 6 का जो आंसर है हमें नंबर वाइज सीरियल वाइज आप हमें कमेंट में दीजिए। और जैसा होता है, हम सही होता है तो सही बता देंगे, नहीं होता है फिर हम उसका पूरा अपलोड कर देंगे 1 मिनट का शॉर्ट वीडियो, उसमें आप देख लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साइड। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है वेरीफाई द फॉलोइंग, मतलब ये क्वेश्चन कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसको वेरीफाई करना है। तो पहला बोल रहा है, इस क्वेश्चन नंबर 2 का पहला बोल रहा है 18 मल्टीप्लाई बिग ब्रैकेट 7 प्लस स्मॉल ब्रैकेट -3 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज एंड बिग ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू बिग ब्रैकेट 18 मल्टीप्लाई बाई 7 बिग ब्रैकेट क्लोज प्लस बिग ब्रैकेट 18 मल्टीप्लाई बाई -3 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज एंड बिग ब्रैकेट क्लोज। अब इसको वेरीफाई करना है, देखना है कि क्या होता है। चलिए ये देखते हैं। तो क्या है, ए नंबर में बोल रहा है 18 मल्टीप्लाई 7 प्लस -3 बिग ब्रैकेट क्लोज बिग ब्रैकेट 18 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 18 मल्टीप्लाई बाई स्मॉल ब्रैकेट -3 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज एंड बिग ब्रैकेट। राइट, यही दिया है, इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे, या दोनों को साथ में लेके चलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं LHS, और इसको हम लोग कहते हैं राइट हैंड साइड, मतलब RHS। ठीक है, दोनों सॉल्व करते हैं। ये 18 हमारा बाहर है तो हम बॉड मास पढ़े हैं, क्या बॉड मास पढ़े हैं, BODMAS। बॉड मास में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट पे हम आते हैं, ब्रैकेट पे आते हैं, पहले स्मॉल ब्रैकेट फिर उसके बाद बिग ब्रैकेट। प्लस में है और ये माइनस में है तो माइनस ब्रैकेट होगा, तो माइनस और प्लस का माइनस होगा, -3 बिग ब्रैकेट क्लोज। इधर भी आ जाते हैं। अब 18 मल्टीप्लाई बाई 7, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट भी है। ठीक है, 18 मल्टीप्लाई बाई ये -3 है तो -3 ही ओपन होगा। ठीक है, ठीक है, ये इतना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड स्टेप पे। इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इससे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे, क्या हो जाएगा, 4 7 से 3 जाएगा तो 4 आएगा ओनली, और ये प्लस करेंगे तो यहाँ पे आएगा। बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 18 7 जा ऐड करना, मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन हमारा सही है। 18 7 जा कितना होता है, 1 2 6 होता है, 1 2 6 प्लस, और ये करना है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 18 3 जा 5 4, माइनस में है तो माइनस कर देंगे। राइट, अब इसको सॉल्व करते हैं। 18 3 जा था यहाँ पे, 18 4 जा 72 आता है, और इसको ओपन करेंगे 7 2 1 2 6 प्लस, माइनस में है बाहर आएगा तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस आएगा, ये -54 है। अब देखेंगे इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसके आगे बढ़ेंगे, 72 है, 126 से -44 का -54 कर देंगे तो क्या आएगा, ये 6 है ये 4 है, 6 है और ये 4 है तो 2 आएगा। राइट, ये 2 है और ये 5 है, मतलब 2 5 से छोटा है तो कैरी करेंगे, 12 हो जाएगा। 12 से 5 माइनस करेंगे तो 7 आएगा। राइट,
0 1 हो गया, वो 0 तो हो ही गया क्योंकि कैरी कर दिया उसको। तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमारा वेरिफिकेशन करना था, हमने वेरीफाई कर दिया। ठीक है, तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पहला वाला पार्ट किया वैसे ही पार्ट नंबर 2 दिया है। पार्ट 2 दिया है बी वाला, स्मॉल ब्रैकेट -21 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बिग ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट -4 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज प्लस स्मॉल ब्रैकेट -6 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज बिग ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू बिग ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट में दिया है -21 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर दिया है, मल्टीप्लाई किया है, फिर उसके बाद दिया स्मॉल -4 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, फिर बिग ब्रैकेट क्लोज भी कर दिया, उसके बाद प्लस, फिर बिग दिया है, स्मॉल दिया, स्मॉल में 21 दिया है, मल्टीप्लाई कराया, फिर -6 दिया है, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दिया है। तो इसी बेस पर आप इसको सॉल्व कीजिएगा। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट भी है, इसको सॉल्व करके हमारे कमेंट में हमें कमेंट कीजिएगा, और बाकी ऑफलाइन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं बच्चे बेटा उसको सॉल्व करके लेकर आइएगा, कॉपी चेक करेंगे हम। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साइड। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में 2 पार्ट दिए गए हैं। पहला पार्ट बोल रहा है फॉर एनी इंटीजर ए व्हाट इज -1 मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू। इसमें कुछ नहीं है, जैसा बोला वैसा हम कर देते हैं। तो कर देते हैं, क्या होता है जब हम इसको करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे लिखते हैं, बोल रहे फॉर एनी इंटीजर ए है, मान लो ए है हमारे पास कोई इंटीजर, व्हाट इज -1 इंटू ए का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या इक्वल आएगा, तो -1 का मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं क्या आता है, ए मल्टीप्लाई -1, और हम जानते हैं कि ए में किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम चीज़ वही आता है, तो ए माइनस में आंसर आएगा। यही तो हमारा आंसर है फाइनल। ठीक है बेटा, अब आते हैं पार्ट 2 पर। पार्ट 2 क्या बोल रहा है, पार्ट 2 में है ए -22। पहले देख लेते बोलता क्या है, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -a, मतलब जो इसमें जितना प्रोडक्ट ये दिया गया है, नंबर दिया गया है 1 2 3 दिया गया है, उसमें -1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो फिर क्या आंसर आएगा, यही पूछ रहा है। तो ठीक है, -22 दिया है, इसको हम लोग -1 का मल्टीप्लाई करा देंगे, -2 में -1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, 22 आएगा ओनली। वो भी किस में आएगा, माइनस में दिया है कि प्लस में दिया है, तो ये हमारा प्लस में आएगा। क्यों, क्योंकि माइनस और माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस आएगा, तो हमारा आंसर जो है प्लस में आएगा। ठीक है, अब इसमें बी वाला देखते हैं। ठीक है, देखते हैं बी वाला। बी वाले में बोल रहा है कि 37 है। अब कौन से प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई कराना है, -1 का मल्टीप्लाई कराना है, तो लीजिए करा दिए। 37 है ना, ये हमसे 3 क्यों लिखी बेटा, कोई बात नहीं, 37 है, -1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा -37, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक माइनस है, प्लस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर यही होता है। आते हैं अब किस पे, इस पे, सी पे। सी 0 दिया है, तो इसमें करना क्या है, 0 दिया है, 0 में हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो 0 ही आएगा, चाहे वो प्लस में रहे चाहे वो माइनस में रहे। ठीक है, नहीं गुस्से में नहीं है बेटा, ठीक है, समझा रहे हैं आप लोगों को। तो ये होता है हमारे तीसरे नंबर का क्वेश्चन, यही है, समझ लीजिए इसको, नोट कर लीजिए इसको। अब हम बढ़ेंगे किस पे, क्वेश्चन नंबर 4। इस एक्सरसाइज का लास्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो, मतलब 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है वो, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 मल्टीप्लाई 5, राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू 1। इसका कहने का मतलब है कि हमें यहाँ से स्टार्ट करना है और उस पैटर्न पे चलना है कि यहाँ तक हम आ जाएं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखते हैं क्या करना है। तो हमारा पहला क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है -1 मल्टीप्लाई बाई 5, इसका आंसर क्या आएगा, -5 आएगा, राइट। अब इसके बाद वेरियस पैटर्न चलना है, इतना लाना है, तो हमें नीचे चलना पड़ेगा, एक एक कदम हम नीचे चलेंगे तो क्या आएंगे, -1 का मल्टीप्लाई 4 में करा देंगे,
तो -4 आएगा। -1 का मल्टीप्लाई हम 3 में करा देंगे तो हमारा 3 आएगा माइनस में। -1 का मल्टीप्लाई हम 2 में कराएंगे तो हमारा 2 आएगा, वो भी माइनस में आएगा। एंड -1 की मल्टीप्लाई हम 1 में कराएंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा, वो भी माइनस में आएगा। अब हमें माइनस में जाना है तो उसके पहले हमें माइनस एक और कराना पड़ेगा, वो भी 0 से, तब जाकर हमारा 0 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद एक स्टेप और बढ़ेंगे। -1 का मल्टीप्लाई 0 के बाद क्या आता है, माइनस में जाते हैं तो -1 = 1। तो बेटा हमें बस यही पैटर्न फॉलो करना है। क्या करना है, यही पैटर्न फॉलो करना है और हमारा फाइनल आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, बाकी और कोई डाउट होता है इस चैप्टर से या इन दोनों एक्सरसाइज से, एक्सरसाइज 1.1 से या 1.2 से, कोई भी आपको डाउट या कोई प्रॉब्लम होता है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप पर हमें आप मैसेज कीजिए या तो कमेंट में आके हमें कमेंट कीजिए। तब तक के लिए आप इसको समझिए, नोट्स बनाइए, अपना ध्यान रखिए और मज़े से पढ़िए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।